तो दोस्तों हमारे पास एक ये ट्रांसफॉर्मर है, यह लगभग ख़राब ही हो चुका है, पर आज हम इस वीडियो में इसे रिपेयर करके दिखाएंगे। जैसे 1 2 3 और आप देख सकते हैं हमने इसे रिपेयर कर दिया। दोस्तों यह इतनी आसानी से रिपेयर नहीं हुआ है, यह हमारी 2 घंटे की मेहनत है। अगर आप इस वीडियो को अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट निकाल कर देखते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज देखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ही देखना। अगर आपके पास 15 मिनट नहीं है इस ऐसी वीडियो देखने के लिए तो आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक यह पुराना ट्रांसफार्मर है। अगर आपके पास भी ऐसे ट्रांसफार्मर में थोड़ी बहुत वायर है तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं, पर इस केस में जैसे मेरे पास है यहाँ पर की जो इसकी वायर से है बिल्कुल निकल गई है इसके कॉर्नर से, जहाँ पर इसकी अंदर वाइंडिंग में से सोल्डरिंग की जाती है। तो दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लायर और पेचकस की मदद से जो इनके अंदर ये ई और आई है इसको निकाल लेना है बड़ी ही सावधानी से। दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये आपके हाथ में जा सकता है और आपको यह चोट भी पहुंचा सकता है, तो आपको जल्दबाजी कतई नहीं करनी है और इसे बड़ी ही सावधानी से रिमूव करना है। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो अभी वीडियो को देखते हुए आप भूल जाएंगे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसे यहाँ पर आसानी से जो इसकी यहाँ पर ई और आई थी इसे रिमूव कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को अप या डाउन करता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जो आपके घर के नज़दीक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वह स्टेप डाउन है, और जो मेरे हाथ में अब मैं जिसे रिपेयर कर रहा हूँ यह भी स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का मिस टू से आपको मैं समझाता हूँ। जो मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है यह 220 वोल्ट जो हमारे घर की सप्लाई है उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर यह 12012 का है, तो यहाँ पर यह 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में इसको कन्वर्ट करता है। इसके अंदर एक साइड में 2 वायर्स है और दूसरी साइड में 3 वायर्स है। एक तीनों में से एक न्यूट्रल है और एक 12 वोल्ट की एक 24 वोल्ट की है। जो आपके घर के पास ट्रांसफार्मर है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। वह आपका जो ऊपर से हाई वोल्टेज आती है लगभग 11000 वोल्ट उसको वह 240 या 440 तक कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर है यह केवल एसी पर ही काम करता है, यह डीसी पर काम नहीं करता है। आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर है यह केवल एसी सप्लाई को ही स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वह बेसिकली कम वोल्टेज को ज़्यादा में कन्वर्ट करता है। इसका भी एग्जांपल हम घर से ही लेते हैं। जो आपके घर में जो आपका इन्वर्टर है उसके अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसके अंदर जो आपकी लीड स्टोरेज बैटरी होती है वह 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और साथ में वह जो आपकी घर की एसी सप्लाई है उसको भी 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके वह उसे जो हमारी 14 वोल्ट है उसे प्योर डीसी 14 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। मिस्टू से जो हमारी 14 वोल्ट है वह डीसी हो चुकी है अभी प्योर, इसलिए जो हमारी लीड स्टोरेज बैटरी है अब वह उसे चार्जिंग करने के लिए इनफ है। पर दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी, यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर है यहाँ पर जब हम इसे 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो एक 12012 मिस्टू से 12 और 24 वोल्ट निकालता है और वह एसी होती है। यहाँ पर हम ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके इस ट्रांसफार्मर की जो एसी सप्लाई है जो इसने स्टेप डाउन की है उसे 12 वोल्ट एसी सप्लाई को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों इससे अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर। दोस्तों तो हम आगे बात करते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर है यहाँ पर यह लगभग ऑलमोस्ट सभी प्रकार की अप्लाइंसेज में आजकल आने लगा है, या यहाँ तक कि जो हमारा मोबाइल का चार्जर है उसके अंदर भी छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। दोस्तों जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह लैमिनेटेड आयरन कोर है। यह लैमिनेटेड आयरन कोर है। इसका काम यह होता है कि जो हमारा यह ट्रांसफार्मर है यह इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो हम बात करते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वह है म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन का नहीं पता है तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर अब हम एक वाइंडिंग करते हैं, एक वाइंडिंग का सेट बनाते हैं। जो हमारी कॉपर वायर होती है उसका एक सेट बनाते हैं, एक प्लास्टिक की पाइप के ऊपर आप राउंड राउंड करके एक वाइंडिंग करते हो, और उसके बाद जो स्टार्टिंग होती है और जो आपकी एंडिंग होती है वायर की, वे दो टर्मिनल्स होते हैं, वह बन जाती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। उसके बाद आप उसके ऊपर दोबारा से वाइंडिंग करते हो दूसरी तार लेकर, पर बीच में आप यहाँ पर लेमिनेटेड आयरन कोर लगा देते हो। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो जो हमारा करंट है वह मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारी प्राइमरी कोयल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और लेमिनेटेड आयरन कोर है जो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन लेमिनेटेड कोर के सारे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वह दूसरी जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है जो आप दोबारा से इसमें वाइंड करते हो, वहाँ पर जाकर वह मैग्नेट है वह इलेक्ट्रिसिटी में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली यही प्रिंसिपल था कि सबसे पहले क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं और उसके अंदर मैग्नेट जनरेट होता है। वह मैग्नेट लेमिनेटेड आयरन कोर के सारे दूसरी वाली जो हमारी वाइंडिंग होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, उसमें जाकर वह कम वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही बेसिकली प्रिंसिपल होता है कि ट्रांसफार्मर ऐसे ही काम करता है। आप सोचते होंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, तो आप वीडियो में देख रहे हैं यही ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग और लेमिनेटेड आयरन कोर और समी है कुछ यहाँ पर आप प्लास्टिक देख रहे हो। तो सबसे पहले आपको इस ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर जो इसकी है सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको रिमूव कर लेना होगा, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के जो वायर है वह भी यहाँ पर टूट गए हैं बिल्कुल किनारे से। उसको भी रिपेयर करने के लिए आपको एक सोल्डिंग आयरन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसको रिमूव कर दिया है। उसके बाद आपको बड़ी ही सावधानी से इसको कटर के सारे जो इसके ऊपर यह प्रोटेक्शन कवर लगाया गया है इसे रिमूव करना है। दोस्तों आप ध्यान रखना, अगर आपका जो है कटर है बिल्कुल बारीक तार होती है यहाँ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, इसके साथ टच हो जाता है या यहाँ पर आपकी वायर शॉर्ट हो जाती है तो आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरी तरह से इस ट्रांसफार्मर को ओपन कर लिया है बड़ी ही केयरफुली से। आप सावधानी से करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है वरना आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों जो वायर से इसको रिमूव कर लिया है। आप देख सकते हैं आपको बड़ी ही सावधानी से कटर की हेल्प से इनको रिमूव करना है। जो नीचे की प्राइमरी वाइंडिंग है वह बिल्कुल भी इसके साथ कटर के साथ टच नहीं होनी चाहिए। अब हम इन जो वायर्स है इनको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पुरानी वाली प्राइमरी वाइंडिंग पर जो वायर्स लगी थी उनको रिमूव कर लेंगे। आप इसे बहुत ही सावधानी से कीजिएगा वरना आपकी प्राइमरी वाइंडिंग अगर कहीं से शॉर्ट हो गई या टूट गई तो आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसे सोल्डिंग आयरन की हेल्प से रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर नई वायर्स लगाएंगे। नई वायर्स को लगाने से पहले आपको एक सोल्डर की लेयर इन वायर्स पर चढ़ा लेनी होगी ताकि आपकी सोल्डरिंग अच्छी प्रकार से होए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है यही हमारे ट्रांसफार्मर की मेन वाइंडिंग होती है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक वायर पर अच्छी प्रकार से सोल्ड कर दिया है। आप
ध्यान रखिएगा कि यह वायर्स आपस में शॉर्ट ना हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे एक 12012 ट्रांसफार्मर को 012 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आपको इसके बाद यहाँ पर टेप कर देनी है ताकि यहाँ पर कोई भी वायर एक साथ शॉर्ट ना हो। तो इसके बाद आपको दोबारा से जो आपकी यहाँ पर प्रोटेक्शन थी इसको लगा देना है और अच्छी प्रकार से टेप कर देना है। और इसके बाद आपको दोबारा से सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको दोबारा से यहाँ पर वाइंड करना है। तो वाइंडिंग करने से पहले हम चेक कर लेते हैं जो हमारी दोनों वायर से अच्छी प्रकार से लगी है या नहीं। आपको आपके मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करना है और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यूटी पर चेक करने पर आपको लगभग 400 से ऊपर रीडिंग शो होगी, तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग बिल्कुल सही है। तो इसके बाद जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको आपको दोबारा से वाइंड करना है। आपको जो है सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको बड़ी ही सावधानी के साथ लपेटना है। यह एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा बार नहीं हो, यह इक्वली चारों ओर सरफेस एरिया को कवर करे और आपकी वाइंडिंग सही हो। अगर आप इसे अच्छे प्रकार से नहीं करेंगे तो आपका जो यहाँ पर वाइंडिंग है वह ट्रांसफार्मर पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका ट्रांसफार्मर ज़्यादा आवाज़ करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडल में यहाँ पर जो हमारा 12012 का था, यहाँ पर आप इसमें बीच में से वाइंडिंग को तोड़कर यहाँ पर आप इसे लगा देंगे तो आपका यह बन जाएगा 012 ट्रांसफार्मर। दोस्तों हम यहाँ पर इसे 12012 का बनाना चाहते हैं, तो बाकी की जो वाइंडिंग है उसे भी हमने जो हमारी है एंडिंग था 12 वोल्ट का इस पर दोबारा से लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं और हमने यह कंप्लीट कर ली है पूरी वाइंडिंग। और एंडिंग में जो हमारी 24 वोल्ट की आखिरी वाली तार है उस पर भी अच्छी प्रकार से सोल्डरिंग करके इसके साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 12012 का ट्रांसफार्मर कंप्लीट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जीरो जो हमारा न्यूट्रल है वहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट करनी है और 12 वोल्ट यानी मिडल में जहाँ तक आपकी वाइंडिंग में सोल्डरिंग हो रही है वहाँ पर 12 और उसके बाद दोबारा से वहाँ पर सोल्डरिंग करके आगे वाइंडिंग करनी है और लास्ट की जो आपका बचेगा वह होगा 24 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर भी अच्छी प्रकार से टेप कर देना है इसको। और उसके बाद आपको मेन दिक्कत आ सकती है आगे जो आपके ई और आई है मेष टू से लेमिनेटेड आयरन कोर है उसको अच्छी प्रकार से दोबारा से अटैच कैसे करें। और आपको एक प्रॉब्लम और आ सकती है, जो आपकी वाइंडिंग है यह बहुत ही मोटी हो जाए और आपका जो ई है लेमिनेटेड आयरन कोर का जो ई है इसके अंदर नहीं डले। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आपकी जो वाइंडिंग है उसको आपको अपने हाथों से दबाकर अंदर की ओर सरकाना। आप देख सकते हैं हमारे केस में यह बिल्कुल परफेक्ट है, आगे पीछे आसानी से हो रही है। तो उसके बाद आपको दोबारा से आपके जो लेमिनेटेड आयरन कोर है इसे केयरफुली लगा देना है, जैसे ऊपर की ओर 2 और फिर नीचे की ओर 2, फिर साइड में भी ऊपर की ओर 2 और नीचे की ओर 2, आपको ऐसे ही लगाते जाना है।
दोस्तों आपको अब मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बगल वाले बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैंने एक ट्रिक बताई है। आपको सबसे पहले यहाँ पर 1 बाय 1 जो आपका आई है लैमिनेटेड आयरन कोर का, वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा अंदर डाल देना है। सभी आपकी जो बची हुआ स्पेस है ई लगाने के बाद उसको आपको फिर हैमर की मदद से सभी को 1 बाय 1 अंदर की ओर डालना है। इससे आपकी जो आई है लैमिनेटेड आयरन कोर की है अच्छी प्रकार से लग जाएगी। तो दोस्तों मेरे केस में यहाँ पर ये 4 आयरन कोर बच चुकी है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, आप घबराइएगा नहीं, यह तब भी वर्क करेगा। उसके बाद आपको जो इसका कवर है इसको दोबारा इसके अंदर डाल देना है और आपका जो है ट्रांसफार्मर है जैसे नया आता है वैसा ही हो गया है। अब मैं आपको इसकी मल्टीमीटर की हेल्प से इसकी रीडिंग भी चेक करूँगा और आप देखेंगे कि यह बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। तो आप देख सकते हैं बाकी की कुछ वाइंडिंग जो हमारी लैमिनेटेड आयरन कोर है यह बच चुकी थी। आपको यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी दिखाकर इसे इसके अंदर ही सेट करना है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा। अगर आपका ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होता है और हीट होने के कारण एनर्जी वेस्ट होती है और जिसके कारण आपकी वोल्टेज है डाउन हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उसके अंदर इस ट्रांसफार्मर को डाल देना है और ऊपर से उस बोतल में आपको किसी भी प्रकार का ऑयल होता है, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल डाला जाता है वैसे ही आप यहाँ पर किसी प्रकार का भी वेजिटेबल ऑयल या जोन सा भी आपके पास अवेलेबल होगा है डाल सकते हैं। इसके कारण जो क्या होगा कि जो आपके ट्रांसफार्मर के अंदर हीट पैदा होती है वह ऑयल के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो वाइंडिंग है वह अच्छी प्रकार से हुई या नहीं। आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर चेक कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीमीटर सेकेंडरी वाइंडिंग में बीप दे रहा है तो इसका मतलब आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर मैंने 220 वोल्ट सप्लाई दे दी और आपको मैं यहाँ पर टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर न्यूट्रल मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर एक की ओर यहाँ पर 14 वोल्ट मिल रहे हैं और दूसरी ओर 26 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। थैंक यू।